नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। लंदन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के तथाकथित देश विरोधी बयान को लेकर राजनीतिक दंगल जारी है। भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेताओं की तरफ से राहुल गांधी और कांग्रेस पर लगातार हमला किया जा रहा है। पिछले 3 दिनों से सुबह सुबह केंद्रीय मंत्रियों की ओर से राहुल गांधी पर हमला करने के बाद शुक्रवार की सुबह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोर्चा संभाला और उन्होंने जमकर राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेशी धरती पर देश का अपमान कर रहे हैं। हम देश विरोधी शक्तियों को कामयाब होने नहीं देंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। लंदन में दिए गए उनके बयान को लेकर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को देश और संसद से माफी मांगनी ही होगी। जेपी नड्डा ने कहा कि दुर्भाग्य की बात यह है कि देश विरोधी गतिविधियों में कांग्रेस पार्टी शामिल हो गई है। देश की जनता की ओर से बार बार नकार दिए जाने के बाद भी अब राहुल गांधी इस देश विरोधी टूल किट का एक स्थायी हिस्सा बन गए हैं। नड्डा ने कहा कि देश एक ओर और भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन रहा है। देश में G20 की बैठकें हो रही हैं। राहुल विदेशों में देश और संसद दोनों का अपमान कर रहे हैं। मैं उनसे इसके पीछे उनकी मंशा जानना चाहता हूं। उन्होंने राहुल गांधी का एक निर्वाचित बहुमत वाली सरकार के खिलाफ देश विरोधी बातें कहना भारत के 130 करोड़ भारतीयों का अपमान बताया। नड्डा ने कहा कि विदेश की धरती पर राहुल गांधी का ये कहना कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और इस पर यूरोप अमेरिका को हस्तक्षेप करना चाहिए। भारत जैसे देश के लिए इससे अधिक शर्मनाक बात क्या हो सकती है। बीजेपी अध्यक्ष ने राहुल गांधी से पूछा है कि आपने भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के लिए दूसरे देश के दखल की मांग की है, इसके पीछे आपका क्या इरादा है। नड्डा ने दावा किया है कि किसी दूसरे देश से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की मांग करना भारत की संप्रभुता पर हमला है। नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी अपने देश को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने कड़े लहजे में कहा कि पाकिस्तान और कांग्रेस की भाषा एक जैसी है। भारत विरोधी जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी की भाषा एक जैसी ही है, लेकिन इस देश की जनता कांग्रेस के इन मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। उन्होंने फिर दोहराया कि राहुल गांधी को इस पाप के लिए देश से माफी मांगनी होगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।